नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है तेज प्रताप और आज हम कक्षा 11 जीव विज्ञान अध्याय 11 उच्च पाठ्यक्रम में प्रकाश संश्लेषण का पार्ट 6 पर बात करते हैं। जैसे कि हमने पार्ट 5 में हमने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जो फोटो सिस्टम सेकंड से कैसे करके इलेक्ट्रॉन आगे पास ऑन होते हैं, वो हमने बात करी थी। और वो जब इलेक्ट्रॉन हाई स्टेज से लोअर स्टेज में चले जाता है तो कैसे एनर्जी को लूज करता है, उसमें हम बात करती है। और जो एनर्जी होती है उससे एटी बनती है। ठीक। आज हम इस वीडियो में हम उस बात करेंगे कि कैसे वो एनर्जी बनाता है। ठीक। उसके बाद हमने फिर बात करी थी कि अचक्रिय प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस क्या होती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, जो क्या होता है आज के मीन्स नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशंस की हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी। कैसे इलेक्ट्रॉन में एनर्जी बनती है और एनएडीपीएस का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक। और जो इलेक्ट्रॉन वो क्या है, एक चक्र के ना होकर क्या करता हो, और जो चक्र पूरा साइक्लिक नहीं होता हो। ठीक, इसलिए उसको नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन बोला गया। उसके बाद हमने देखा था कि वाटर का हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है। इसमें क्या होता है, वाटर का जो एंजाइम, वाटर का जब जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइड होता है तो उसमें उसको रिप्लेस करने के लिए वाटर का हाइड्रोलाइसिस होता है। ठीक। और कैसे उसके बाद जो उसमें वो लिबरेट होती है, वो बाद में क्या होती है, वो उसका आउटपुट आउट वो होता है इसमें फोटोसिंथेसिस का सेकेंडरी प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन। ठीक। फिर आज हम इस वीडियो में हम बात करेंगे अचक्रिय, ये तो हमारा हो गया था चक्रीय फोटो फॉस्फोराइसेंस क्या होता है। और लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा, अचक्रिय वाला हमने देखा था। ठीक, इसमें कुछ पॉइंट्स उसके उसको हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे रसो केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक, केमियो ऑस्मोटिक मीन्स केमिकल और ऑस्मोसिस क्या, हम बात करेंगे कैसे करके कि उनका ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होती है हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की, जो वाटर का जो मूव होता है। ठीक। तो सेम उसी पे हम बेस्ड है कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, उस थ्योरी के द्वारा हम बात करेंगे कैसे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक। फिर प्रोटॉन प्रवणता क्या होती है। और लास्ट हम बात करेंगे जो कीमो ऑस्मोटिक है, परासरण क्या के द्वारा एटीपी का निर्माण। ठीक, इससे हम बात करेंगे। तो फर्स्ट जो पीपीटी है, इसमें आप देखो जैसे जीवों में ऑक्सीकरण पदार्थ से ऊर्जा निकालने तथा उसे बंद ऊर्जा के रूप में संचय करने की क्षमता होती है। ठीक। मीन ऑक्सीकरण पदार्थ से क्या करना, ऊर्जा को कैसे बनाना है और उसका यूज करना है। ठीक। जो विशेष पदार्थ जैसे एटीपी के रूप में क्या होते हैं, स्टोर होती है। जैसे हमारी बॉडी में अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन क्या होता है, उस ऑक्सीजन से अंदर जो पूरा हमारा सिस्टम चलता है, साइटोप्लाज्म में आपका वो क्या जैसे उसमें ग्लाइकोलाइसिस होता है। उसके बाद क्या होता है, जब माइटोकॉन्ड्रिया जाता है तो वहाँ क्या होता है, वहां जाके माइटोकॉन्ड्रिया के जो इनर वॉल होते हैं वहां के बनते एटीपी का फॉर्मेशन होता है। सेम ऐसे ही हम प्लांट्स में, हम पहले हम कैसे प्लांट्स में देख रहे हैं कैसे एटीपी बनती है। कोशिकाओं द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट दोनों में सेम हो गया। ठीक। एटीपी के संश्लेषण की प्रक्रिया को फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। मींस एटीपी की प्रोसेस को बनने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। ठीक। फोटो फॉस्फोराइलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक, एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट, इसको आईपी से नॉर्मल डिनोट करते हैं, पीआई से नॉर्मल डिनोट करते हैं, से एटीपी का संश्लेषण होता है। संश्लेषण मीन्स कुछ बनना। ठीक। एटीपी एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट प्लस अकार्बनिक फॉस्फेट, इसको पीआई या आईपी नॉर्मल आईपी से इसको डिनोट करते हैं। और उससे क्या बन रहा है, एटीपी बन रहा है। एटीपी से क्या बन रहा है, एडेनोसिन डाई फॉस्फेट से एक फॉस्फेट और जुड़ गया तो क्या हो गया, ट्राई फॉस्फेट हो गया। ठीक। इस प्रकार से क्या बनता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रोसेस क्या बोला जाता है, फॉस्फोराइलेशन बोला जाता है। और ये प्रोसेस अगर सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, यानी लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको क्या बोला गया, फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक। फोटो मीन्स तब यूज होगा जब लाइट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, एटीपी बन रही है। अदरवाइज नॉर्मल क्या बोले, इसको फॉस्फोराइलेशन बोला जाएगा। ठीक। ये प्रोसेस हमारी बॉडी में भी होता है और प्लांट्स में भी ये होता है। ठीक। प्लांट में ये आपका लाइट की प्रेजेंस में होता है तो इसलिए इसको बोला गया फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक। जब दो फोटो सिस्टम क्रमिक कार्य करते हैं, जैसे हमने किसमें देखा था, अचक्रिय फोटो फॉस्फोराइलेशन देखा था, जिसमें पीएस जो पीएस सेकंड था पहले और पीएस फर्स्ट बाद में, ठीक, कार्य करे, इस प्रक्रिया को क्या कहा गया, अचक्रिय फोटो फॉस्फोराइलेशन कहा गया, जो हमने पिछली वीडियो में हमने बात करी थी। ठीक। ये दोनों फोटो सिस्टम एक इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से जुड़े होते हैं, जिसको जेट स्कीम भी हमने पहले बात कर ली थी। ठीक, जिससे एटीपी और एनएडीपीएच प्लस एच दोनों ही इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन प्रवाह द्वारा संश्लेषित होते हैं। ठीक, ये तो था
अचक्रिय फोटोफॉस्फोरेसेंस। अब बात करते हैं हम चक्रिय की, ठीक। जब केवल पीएस फर्स्ट फोटो सिस्टम फर्स्ट ही क्या करता है, काम करता है, इस इलेक्ट्रॉन फॉस्फो फोटो सिस्टम्स में ही घूमता रहता है। और फॉस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन चक्रीय प्रवाह के कारण होता है, ठीक। तो साइक्लिक क्या होता है, मींस पीएस सेकंड से जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके फिर घूम के फिर पीएस पीएस उसमें ही आ रहा है, तो उसको हम क्या बोला गया, उसको बोला जाता है चक्रीय फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक। लास्ट पीरियड हमने नॉन साइक्लिक वाला बात करी थी, आज हम बात करेंगे चक्रीय फोटो फॉस्फोराइलेशन कैसे होता है। सेम वही प्रोसेस में देखा, जब जो ये आपका रिएक्शन सेंटर हो गए, ठीक, सारे जितने भी ये हेल्पर्स जो फोटो क्या होते हैं पिगमेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सनलाइट को कैप्चर करते हैं और सब कॉमन क्या एक रिएक्शन सेंटर तक क्या करते हैं, उस एनर्जी को पहुंचाते हैं। और वहां जो होता है वो लगभग कितना नैनोमीटर हो गया, ये आपका 700 नैनोमीटर हो गया, ठीक। पीए जो आपका जो अचक्रिय में हमने देखा था, जिसमें दोनों पीए सेकंड और पीए फर्स्ट दोनों रूल अपना काम करते हैं। यहाँ ओनली कौन था, P700 जो नैनोमीटर को एब्जॉर्ब करने वाले क्या होते हैं, ये क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, ठीक। वो क्या कर रहा है, वो वहां से जो फार रेड वाला रीजन होता है उसको क्या लाइट एब्जॉर्ब करा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुई। एक्साइटेड होने के बाद ये क्या होगा, जो उसका प्राइमरी एक्साइटर होगा उसके पास क्या करेगा, ये जाएगा, ठीक। सेम वही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ तो हाई स्टेट में चल जाएगा, कुछ टाइम वहां पे कुछ सेकंड के लिए या कुछ टाइम वहां रहेगा, तो उसका क्या होता है, वो लोअर स्टेज में आ जाएगा, ठीक। लोअर स्टेज में आता है तो क्या होता है, उसमें एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। वो एनर्जी इसमें क्या होगा, एटीपी से, एटीपी जो होता है इनऑर्गेनिक फॉर्मेशन मिला के बनाता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है बाय द प्रोसेस ऑफ कीमो ऑस्मोसिस थ्योरी, ठीक। फिर वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें किसमें, जो इलेक्ट्रॉन्स में जो वो रह जाता है वो फिर से फोटो सिस्टम फर्स्ट में पहुंच जाता है। तो ये क्या है, एक साइकिल है किसकी, चक्रीय फोटो फॉस्फोरेसेंस की, ठीक। सेम इसमें दिखाया गया, जैसे लाइट आ रही है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन एक्साइड होने के बाद इसके पास जाएगा, एक्सेप्ट होने के बाद वो ये फोटो सिस्टम फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक। इससे इलेक्ट्रॉन जब लूज होने मतलब लोएस्ट स्टेज में आएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के हेल्प से क्या वहां से एटीपी का फॉर्मेशन होगा और देन इलेक्ट्रॉन उसी पोजिशन में उसी उसमें आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या होता है, एक चक्रीय फोटो फॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया है। यह प्रभाव संभवतः स्ट्रोमा लेमिना में होता है। यह कहाँ होता है, स्ट्रोमा लेमिना में होता है। स्ट्रोमा लेमिली या फिर लेमिला में होता है, जो पीछे वाला पोर्शन था, ठीक, में होता है। ग्रेना की झिल्ली अथवा लेमिला में पीए फर्स्ट और पीए सेकंड दोनों ही होते हैं, किसमें, ग्रेना की झिल्ली में, ठीक, अथवा लेमिना की झिल्ली में। जबकि स्ट्रोमा लेमिना झिल्लियों में पीए सेकंड व एवं एनएडीपीएस रिडक्टेज एंजाइम नहीं होते। पीए सेकंड में क्या नहीं होता है, एक तो एनएडीपी नहीं होता, दूसरा एनएपी रिडक्टेज नहीं होता, दूसरा क्या नहीं होता है, पीए सेकंड नहीं होता है। ध्यान देना है कि जो स्ट्रोमा लेमिना होगा उसमें क्या होता है, पीए फर्स्ट होता है तो उसमें चक्रीय वाला चलेगा, ठीक। और कहाँ, और जो ग्रेम और लेमिना था तो वहां आपके दोनों चलेंगे, ठीक। और जो स्ट्रोमा लेमिना मीन्स जो बीच को कनेक्ट करने वाला जो लिंक था, जो हमने बताई थी, वहां क्या होगा, आपका पी फर्स्ट ही उसमें क्या होगा, रन होगा। उत्तेजित इलेक्ट्रॉन एनएडीपी में परिवर्तित नहीं होता है, बल्कि वापस पीए फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन प्रवाह श्रृंखला द्वारा सक्रिय होता रहता है, ठीक। अतः चक्रीय प्रवाह में केवल एटीपी का संश्लेषण होता है, न कि एनएडीपीएस का होता है। जो चक्रीय प्रवाह में केवल एटीपी का क्या होगा, संश्लेषण होता है, न कि एनएडीपीएस का। यहाँ ओनली किसका होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा और एनएडीपीएस का नहीं होगा, ठीक। और अचक्रीय में दोनों का होगा, यहाँ ओनली एक ही होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। चक्रीय फोटो फॉस्फोराइलेशन तभी होता है जब उत्तेजना के लिए प्रकाश का तरंगदैर्ध्य से अधिक हो, 680 से नैनोमीटर से अधिक हो, दैट मीन्स 700 नैनोमीटर हो, तभी ये क्या होगी, ये प्रोसेस चलेगी, ठीक। तो इसके लिए कंडीशन थी, ये हमने बात कर ली है। हमने बात की दोनों चक्रीय और अचक्रीय फोटो फॉस्फोरेसेंस क्या होता है उससे हमने बात कर ली, ठीक। दूसरी हम इसमें बात करते हैं रसोपरासरणीय परिकल्पना, यानी कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होती है। इसमें देखो आप, क्लोरोप्लास्ट में एटीपी कैसे संश्लेषित होती है। अब हम बात करते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें एटीपी कैसे बनती है। अब तक हम बात कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स जंप करेगा, हाई स्टेट से लोअर स्टेट में जाएगा, और जब लोअर स्टेट तक जाता है तो बीच से क्या होगा, जो उससे क्या होती है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं वो एटीपी बनती कैसे है, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, उस प्रक्रिया में बात करते हैं, ठीक। ठीक, जो ये हाइपोथेसिस है, इस हम बात इसी ये इसी को एक्सप्लेन करता है कैसे हो सकता है, ठीक। स्वतंत्र की भांति ही प्रकाश संश्लेषण में भी एटीपी का संश्लेषण एक झिल्ली का के आर पार प्रोटीन प्रवणता के कारण होता है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन प्रवणता के कारण होता है, जैसे किसमें,
हमारी बॉडी में होता है सेम, ऐसे भी क्या होता है, यहाँ एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ये झिल्ली झिल्लिकाएं थाइलाकोइड्स की होती है। यहाँ क्या होती है, वहां तो क्या थी, माइटोकॉन्ड्रिया की थी। यहाँ पर यहाँ क्या है, एक थाइलाकोइड्स की क्या है, झिल्लियां हैं। यहाँ पर एक अंतर यह है कि प्रोटॉन झिल्लिका के अंदर की ओर अर्थात अवकोशिका यानी लूमेन में स्थित होती है। यहाँ क्या है कि जो प्रोटॉन है, जितने जो यह के जो प्रोटॉन होते हैं वो झिल्ली के अंदर यानी ल्यूमेन में क्या होती है, वहां सभी संयुग्मक वहां सारे जमा होने लग जाते हैं। ठीक। जब क्या होगा, रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, तो उससे जो प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट होती है वो कमी करने के लिए प्रोटॉन अंदर आता है, और अंदर आने के सारे वो अंदर ही क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ठीक। अभी हम डायग्राम के तो हम समझाएंगे। श्वसन में प्रोटॉन माइटोकॉन्ड्रिया अथवा अंतरा झिल्ली कोशिकाओं में स्थित होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन एटीएस से गुजरना पड़ता है। ठीक। इसको हम सिंपली हम डायग्राम से समझते हैं, ये हम बाद में बात करते हैं। ये आप डायग्राम देखो आप, ये क्या है, ग्रेना का एक पार्ट है। ठीक। जो ये राउंड दिख रहा है आपको, ये ग्रेना हो गया। ठीक। ग्रेना हो गया, ये पार्ट ग्रेना है। थाइलाकोइड मेम्ब्रेन बोलते हो, सॉरी, ग्रेना का क्या एक पार्ट, ग्रेना का एक है सिक्के को चक क्या उसको ग्रेना बोला जाता है। उसका एक सिक्के को, उसका सिक्के का आउटर लेयर वो क्या है, हम एक की बात करें तो उसको थाइलाकोइड मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये कौन सी मेम्ब्रेन है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है। और इसके अंदर ये क्या है, ल्यूमेन है। ठीक। ये क्या हो गया, ये है ल्यूमेन, और ये क्या है, बाहर क्या है, स्ट्रोमा। ठीक। स्ट्रोमा हो गया बाहर, अंदर क्या है, ल्यूमेन और ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन। तो जितना भी फोटो सिस्टम चल रहा है, हम फोटो सिस्टम सेकंड की बात करते हैं हम, तो ये क्या हो रहा है, ये सारा इसी इसी पूरे इसके लेयर में प्रेजेंट है। इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन रन करता है, जिससे कैसे एनर्जी बनती है। यहाँ आप देखो आप, यहाँ देखो, एक तो क्या है, एक P680 फोटो सिस्टम सेकेंड हो गया ये। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है P700 PS6। ठीक। एक सीरीज में दिखाई दे रहा है आपको। और साथ में यहाँ पे एक और दिखा है आपको, इसको बोला जाता है एटीपेज। ये एक एंजाइम है, क्या है इसका नाम, एटीपेज। इसमें इसको बोला जाता है CF0। ये हो गया CF1। सी मीन्स ये क्लोरोप्लास्ट, F0, और क्लोरोप्लास्ट का F0 पार्टिकल है जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में अटैच होता है। और जो आउटर साइड होता है स्टोमा के, उसका नाम क्या है, F1। ठीक। सी मीन्स क्लोरोप्लास्ट है, इसलिए इसको F1 बोला गया। इसमें क्या होता है कि जब सनलाइट क्या होती है, जब लाइट आती है, तो ये क्या होगा, इसमें से जो हमने बात कर ली, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने के बाद जो फर्स्ट प्लास्टो साइनिंग प्लास्टोक्यूनोन है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन आगे फर्दर प्रोसीड करेगा। ठीक। और साथ में क्या होता है, ये इसका क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक। इसको रिड्यूस करने के लिए जो प्रोटोन है, जो बाहर से क्या होता है, प्रोटोन अंदर आते हैं, और वो क्या होता है, अंदर धीरे जमा हो जाते हैं। ठीक। फिर जो इलेक्ट्रॉन था वो आगे क्या होगा, पास ऑन होता रहेगा। और इसमें बहुत सारे अलग अलग जो बीच में हमने क्या था, प्लास्टोक्योन था, प्लास्टोसाइलिन था, साइटोक्रोम B6 क्रोमोसोम हो गया, और प्लास्टोसाइलिन हो गया। ये क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, आगे पास ऑन कराते हैं। और जो प्लास्टोसाइलिन होगा, इसको मोबाइल एलिमेंट्स बोला जाता है इसको। जो क्या करता है, इस जो प्लास्टो जो साइटोक्रोम से लेके कहा जाता है, P सेकंड तक उस इलेक्ट्रॉन्स को ले जाता है। ठीक। साथ साथ में जो इसको इन प्रोसेस को क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स आगे पास ऑन होता रहता है, तो साथ साथ में जो स्ट्रोमा में जो प्रोटॉन्स होते हैं वो धीरे वो अंदर आने लग जाते हैं। और यहाँ बहुत सारे क्या होता है, प्रोटॉन्स का क्या हो रहा है, इकट्ठा हो जाता है। ठीक। और आगे जाके जब इलेक्ट्रॉन पास ऑन होता है, तो जी जब ये हमने बता दिया कि P700 में क्या होगा, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर यहाँ से जब लाइट आएगी तो समझो आपकी इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइड होगा। और उसका जो क्या होगा, वो एफ फ्लेवनॉइड हो गया। ठीक। FD में क्या होगा, एफ जो होता है वो क्या करेगा, फेरोडॉक्सिन जो होता है उसको इलेक्ट्रॉन से लेगा। ठीक। वो आगे जाके क्या करेगा, जो FNR फ्लेवनॉइड, ये हो गया NADPS रिडक्टेज होता है, जो NADP को किस में कन्वर्ट करता है, NADPS में कन्वर्ट करता है। ठीक। NADP प्लस जो प्रोटॉन था उसको लेके NADPS में कन्वर्ट कर देता है। ठीक। ये काम हमने किस में बात करती है, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन वाला प्रोसेस हमने बात करती है। ठीक। जितने भी इसमें जो प्रोटॉन्स क्या हुए थे, जमा हुए थे, वो यहाँ होंगे। प्लस साथ में ये हमने बात करती जो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की बात करती, उसमें जो वाटर होता है वो क्या होता है, वो उसका क्या होगा, ब्रेकडाउन होता है किसमें, हाफ O2 हो गया, प्लस प्रोटॉन में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। ठीक। साथ में जो इलेक्ट्रॉन्स था वो इसको कमी को पूरा करता है। ठीक। ये हमने अब तक की हमने बात कर ली है। ठीक। जो प्रोटॉन था, अब ये प्रोसेस ऐसे नहीं कि एक बार होती है, ये प्रोसेस चलती रहेगी, जितनी बार ये प्रोसेस चलती रहेगी उतनी बार उसमें प्रोटॉन्स क्या होंगे, अंदर की ओर आते रहेंगे। साथ साथ में इसमें जो हाइड्रोलाइसिस होगा, जो प्रोटॉन बचते रहेंगे वो सब यहाँ इकट्ठे होते रहेंगे। तो इस जब ज्यादा क्या हो जाता है, इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ बहुत सारे प्रोटॉन क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, मीन्स स्टोरेज होता है, बहुत सारे प्रोटॉन जमा जमा हो जाते हैं। ठीक। जमा होने से क्या होता है, जब ज्यादा हो जाता है तो यहाँ का पीएच क्या हो जाता है, ह्यूमन का पीएच हाई हो जाता है, और यहाँ जो स्टोमा होता है वो लो हो जाता है।
ठीक। हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट बन जाता है। एक क्या बन जाता है, एक पोटेंशियल ग्रेडियंट बन जाता है। ठीक। और ऑस्मोसिस क्या, ऑस्मोसिस जो थ्योरी थी, ऑस्मोसिस क्या होती है, ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो लिक्विड या सॉलिड का ट्रांसफर क्या होता है, हाई मॉलिक्यूल से कम की ओर क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या होता है, मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। ठीक। इसी वजह से इसको क्या बोला गया, रसोपरासरण बोला गया। ठीक, ऑस्मोसिस की वाली प्रोसेस। तो यहाँ ज्यादा क्या होगा, ल्यूमेन में ज्यादा प्रोटॉन इकट्ठे होंगे, तो क्या करें, अंदर आने के लिए बहुत सारे इसमें क्या है, एंट्री है, बट जाने के लिए यहाँ क्या एक ही है, वो क्या है आपका, ये है एटीपेज। एटीपेज है। ठीक, एक एंजाइम है जो क्या करता है इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ जब ज्यादा क्या होगा, पीएच ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ प्रोटॉन जब ज्यादा होते हैं तब वो क्या होंगे, ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होंगे, इस एटीपेज से बाहर आते रहेंगे। कैसे आएंगे, जब प्रोटॉन बाहर आएंगे तो साथ साथ में क्या होगा, ये एटीपेज क्या करेगा, एटीपी प्लस पीआई के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करके एटीपी का फॉर्मेशन करता है। प्रोटॉन आएगा तो एक फॉस्फेट ऐड होगा, प्रोटॉन आता रहेगा तो फॉस्फो ऐड होता रहेगा। इस कंडीशन जो एटीपीज एंजाइम है, एटीपी सिंथेज एंजाइम होता है, जिससे एटीपी सिंथेज मींस एटीपी को बनाने वाला क्या एक एंजाइम है। ठीक। तो एंजाइम क्या करेगा, जितना प्रोटॉन आते रहेंगे उतने एटीपी के साथ क्या होगा, फॉस्फेट जुड़ता रहेगा, और एक आएगा तो फिर क्या होगा, एटीपी बनते रहेंगे, और साथ साथ में ऐसे क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो इस ये जो हाइपोथेसिस है, ये क्या बताती है कि ल्यूमिन में जितने प्रोटॉन्स इकट्ठे होंगे उतना ज्यादा यहाँ का क्या होगा, पीएच ज्यादा हो जाएगा। ठीक, पीएच ज्यादा ज्यादा होने से क्या होगा, अंदर का पीएच ज्यादा हो गया। ठीक, हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्यादा हो गया अंदर, और जो स्ट्रोमा में है वहाँ क्या है, वहाँ कम हो गया। तो जो मॉलिक्यूल है, जो प्रोटॉन होते हैं, वो प्रोटॉन क्या क्या हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ एटीपीज। तो साथ साथ में प्रोटॉन बाहर आते रहेंगे, और साथ साथ में आपका एटीपी बनता रहेगा। तो ये थ्योरी हमें क्या बताती है कि कैसे इलेक्ट्रॉन जब ये ट्रांसफर होता रहता है, कैसे प्रोटॉन की हेल्प से जब वो ज्यादा हो जाएंगे, जब बाहर आने लग जाएंगे, तो साथ साथ में प्रोटॉन का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रक्रिया से क्या होती है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो जो हम अब तक हम बता रहे थे, जो अब तक हम नॉन साइक्लिक साइक्लिक में हम देखते, जब इलेक्ट्रॉन हाई स्टेट से लो स्टेट में जाता है तो कैसे उसमें इलेक्ट्रॉन बन रही है। ठीक, वो इस प्रोसेस के थ्रू क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बनती है, और जितना प्रोटॉन बाहर आता रहेगा तो उतना एटीपी बनता रहेगा। ठीक, इससे क्या होगा, अंदर जब तक कब तक चलेगा, जब तक प्रोटॉन अंदर ज्यादा होंगे तब तक बाहर आता रहेगा, जब बराबर हो गया तब जाके होगा, हम बोल सकते हैं कि प्रोसेस बन होगी। बट डे टाइम में मतलब वही प्रोसेस चलता रहता है, इस प्रकार से एनर्जी बनती रहती है। तो इस प्रकार से क्लोरोप्लास्ट में एनर्जी बनती रहती है। क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकोइड मेम्ब्रेन जो है, इसमें क्या होता है, एटीपी होता है। ठीक, ये क्या हो गया आपका, F0 हो गया, और ये F1 हो गया। ठीक, इस प्रकार से क्या होती है, एटीपी बनती है। इसमें क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट्स मेनली होता है। ठीक, ये हमने पूरी प्रोसेस बता दी, कैसे क्या होता है, स्ट्रोमा में क्या होता है, ह्यूमन में क्या होता है, कैसे करके एनएडीपीएस और इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक, नेक्स्ट हमें लेसन बताता हूँ मैं इसमें। ये क्या है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है। इसमें सारे क्या होते हैं, ये पूरे लगे होते हैं, इसमें पिगमेंट, फोर्स पिगमेंट हो गया, थाइलाकोइड ये पूरा एक मेम्ब्रेन है। ठीक, इसमें देख लो आप, ग्रेना वाला पार्ट हो गया। ठीक, एटीपी सिंथेज हो गया, जो क्या करते हैं, फटाफट बनता रहेगा और ये चलता रहता है। इस प्रकार से क्या होता है, इनमें ये एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो आज की वीडियो हमने देखा कि चक्रीय और अचक्रीय फोटो फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, और कीमोऑस्मोटिक थ्योरी क्या होती है। ठीक, प्लस हमने देखा था प्रोटीन प्रवणता क्या होती है। ठीक, ग्रेडियंट जहां ज्यादा होगा वो कम की ओर क्या होगा, प्रोटॉन का ट्रांसफर होता रहेगा, और कीमोऑस्मोटिक द्वारा एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।